IMU CET 2026 हो गया है और बच्चे बहुत डाउट पूछ रहे हैं यार कि भैया मुझे इतने मार्क्स आएंगे, कितना रैंक आ जाएगा, इतने रैंक कितने मार्क्स पे आएंगे। मतलब मेरा व्हाट्सएप, मेरा यूट्यूब का कमेंट, इंस्टाग्राम का कमेंट पूरा भरा पड़ा है। तो फिर हम लोग क्या किए, हम लोग अपने बच्चों से, मतलब मोस्टली जितने बच्चे से कांटेक्ट कर सकते थे, रिव्यू लिए हम लोग कि चलो 100-150 बच्चे, 200 बच्चे से रिव्यू लेके पता करते हैं कौन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और उस बेसिस पर एक एनालिसिस करेंगे कि इस बार का रैंकिंग क्या हो सकता है। क्योंकि स्लॉट 1 अलग था, स्लॉट 2 अलग था, और दोनों में क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े बहुत अलग थे। लेकिन इस बार का IMU CET हम कह सकते हैं और एकदम ठोक के कह सकते हैं कि इस बार का IMU CET 2025 से इजी था। पिछले साल जहां बाकी सब चीज टफ थी, इस बार मैथ्स इजी, एप्टीट्यूड इजी, इंग्लिश इजी, फिजिक्स थोड़ा टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था। ठीक है, ये लेवल रहा। अभी आज हम लोग पूरा अपने IUमेट के सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन से पूरा डिस्कशन किए, पोल डाले, पोल पे रिव्यू लिए हैं। मतलब बहुत सारी, मेरी पूरी टीम इसी चीज में लगी हुई थी कि चलो बच्चों से रिव्यू लेना है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU CET 2027 या फिर फेब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप IMU में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको हम लोग पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे। और आपको हमारे IMU में का सिलेक्शन जानना है तो हमारे वीडियोस जाके देखिए, हमारे कम्युनिटी जाके देखिए कि कितने सारे सिलेक्शन अभी हो चुके हैं। अभी मोस्टली कंपनीज का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, फिर भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और हमेशा सेलेक्ट होते हुए आए हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है तो अभी हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसी पे हम एक अभी टेबल बना देते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, अब ऐसा कुछ है नहीं कि हम अपने तरफ से मतलब एकदम पुख्ता चीज ही दे रहे हैं या कुछ भी। ये मेरा एनालिसिस है जो मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप वीडियो बंद कर दीजिएगा, चुपचाप हमको अनसब्सक्राइब करके निकल जाइएगा। आपको सही लगे तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी क्या है कि अगर आपको अंडर 100 रैंक लाना है, ठीक है, 100 रैंक के अंदर लाना है, ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, अंडर 100 ऐसे होता है। ठीक है, मतलब अंडर 100 रैंक लाना है तो फिर आपको उसके लिए क्या करना होगा। आपको मतलब हम देखें, मतलब अब हम अपने ही स्टूडेंट से बता रहे हैं, ठीक है, कि जो मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो लोग 125 130 पे गए हैं। क्योंकि हम लोग जनरली IMUमेट में हम लोग अपने बच्चों को मना कर देते हैं कि भाई ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, तुमको टॉप रैंक के लिए नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू गो फॉर IMU कैंपसेस। ठीक है, जिनको IMU कैंपसेस के लिए बीटेक BSc के लिए जाना है, हम लोग उनको बोलते हैं कि तुमको जितना अटेम्प्ट करना है तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन जिनको DNS करना है, जिनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप है, उनको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे नो ओवर अटेम्प्ट, नथिंग, बस एक एवरेज स्कोर करो और अपना इंस्टीट्यूट में जाओ। ठीक है, अगर अंडर 100 का रैंक देखें तो हम कह सकते हैं कि 150 मार्क्स के ऊपर जिसको भी आ गया उसको 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। ठीक है, इतना हम ठोक के कह सकते हैं। 170 175 पे तो फिर टॉपर बनेगा कोई। ठीक है, जो टॉपर बनेगा 170 75 पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए कि आपका 100 to 1000 रैंक, ठीक है, 100 to 1000 रैंक लाना है तो कितना लाना सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 100। ओहो, गड़बड़ हो गया, हम पेन चेंज नहीं किए थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम लोग अंडू करेंगे। हाँ, 100 to 120 मार्क्स पे आपका लगभग अंडर 1000 रैंक आ जाएगा। पिछले साल हमारे एनालिसिस के हिसाब से 100 मार्क्स के आसपास पे तो 500-600 रैंक आया है। ठीक है, तो आप समझ लो कि अगर आपको 110 to 120 मार्क्स आ जाएगा तो आपको अंडर 1000 रैंक आ जाएगा। हाँ, इस बार थोड़ा सा मार्क्स हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार का मैथमेटिक्स जो इतना इजी कर दिया ना, इसके वजह से मोस्टली जो अबव एवरेज बच्चे हैं वो ज्यादा स्कोर करेंगे ही करेंगे। अगर आपको चाहिए अंडर 2000 का देखा जाए, 1000 से लेके 2000, तो आप समझ लो कि आपको लगभग अप्रोक्स, क्या अप्रोक्स लिखना ही क्यों, ठीक है, लगभग आप समझ लो कि 101 to 110, इतना में आपको 1001 से लेके 2000 रैंक तक आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा एनालिसिस, हम फिर से बता रहे हैं कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना एनालिसिस बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, अगर एनालिसिस गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सही हुआ तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद से अगर 5000 के अंदर लाना है, ठीक है, समझ लो 2001 टू 5000, ठीक है, अगर इतना रैंक के अंदर लाना है तो मेरे हिसाब से आपको 80 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करना चाहिए, स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इतने पे मोस्टली बच्चे, ठीक है, आप बोलोगे कि इतना में इतना इतना के लिए इतना इतना कम रैंक, और फिर 20 मार्क्स में ही आप 3000 बच्चों को क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं ना, आप किसी से भी बात करो, कितना अटेम्प्ट किया, बोलेगा 110 मार्क्स, 105 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन। मतलब कि मोस्टली बच्चे जो है ना, आपका 81 टू 100 के बीच में ही खेलेंगे। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपको इसके बीच में आया तो आप 5000 तक जाओगे। ठीक है, अगर आपको आता है 70 के ऊपर, ठीक है, 70 मार्क्स आता है, अभी लोग कंफ्यूज होंगे कि सर स्लॉट 1 या स्लॉट 2, देखो भाई दोनों का लेवल लगभग सेम था। ठीक है, तो इसी वजह से कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है ज्यादा। ठीक है, अगर आपको 70 मार्क्स के ऊपर आ जाता है, 70-80 के बीच में, तब आप समझ लो कि आपको लगभग 5001 से लेके आप 12000 तक तो ले लो। ठीक है, इतना आप ले लो। ठीक, और मेरे हिसाब से 60 तो आपका पूरा रैंक रहेगा, जो कि 22,000, मेरे हिसाब से 22,000 बच्चों तक को रैंक आना चाहिए, 22,000 बच्चों तक को रैंक मिलेगा इस बार, तो वो भी 55 से 60 मार्क्स उससे ऊपर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही समझ लो 55 टू 60 के ऊपर, यही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इतना अगर आप लाते हो तो आपका क्या रैंक रहेगा, वही समझ लो 1200 से लेके 12,001 से लेके 22,000 तक का आप ले लो, कि आपको अगर 60 मार्क्स से ज्यादा आता है तो इतना रहेगा। ठीक है, बाकी अगर इससे कम कट ऑफ होता है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार का बस ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा गड़बड़ किया। ठीक है, मैथमेटिक्स इतना इजी नहीं रहता ना, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नहीं जाता। मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ज्यादा नीचे था, मेरे हिसाब से तो नीचे था, बाकी हम बच्चों से सुन रहे, बच्चे बोल रहे टफ है टफ है, हमको तो मैथमेटिक्स कहीं से भी टफ नहीं दिखा, क्योंकि सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला रखने पे आंसर आ रहा है, सीधे सीधे, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैथमेटिक्स में। एप्टीट्यूड में तो कितना क्वेश्चन ऐसा है कि एप्टीट्यूड में कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर सामने है जबान पे। अभिषेक सर लाइव में दिखा चुके हैं कि क्या क्या आंसर है, कैसे कैसे है एप्टीट्यूड का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, बाकी हम लोग अभी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, और भी इसका इंग्लिश का, तो ये सब भी हम लोग जल्दी ही सारा कुछ आपको लाइव में आके वीडियो अपलोड करवा के दिखा देंगे। बाकी अगर आपको अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर फेब बैच के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप आ जाओ आईएमयू मिट में। आईएमयू मिट में आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ऑनलाइन भी है आईएमयू मिट, ऑफलाइन भी है। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलो रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।